हेलो टू ऑल द स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीवीटी पीजी वाला। मैं हूं कुमारी कृति राज और इस वीडियो में आपको एक मैं प्रॉपर सोल्यूशन देने वाली हूँ। ये किस चीज़ का सोल्यूशन है? वही एक प्रॉब्लम जो कि आपको काफ़ी लंबे समय से खाया जा रहा था कि मैम बहुत सारा टाइम तो निकल गया, अब हमारे दिसंबर और जनवरी में सेमेस्टर एग्जामिनेशन आएगा, किस तरीके से मैनेज करें। साथ ही साथ ये दिसंबर जनवरी वाला एक हाई टाइम होता है जहाँ पे हमें सीवीटी पीजी की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो कैसे मैनेज किया जाए कॉलेज के एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन? क्या टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सिलेबस बहुत सारे वे में हमारा डिफर भी करता है और बहुत सारे वे में सिमिलर भी है, तो किस तरीके से ये चीज़ों को साथ में हम लेकर चल सकते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप दोनों ही चीज़ों को, दैट इज़ योर एग्जामिनेशन, कॉलेज एग्जामिनेशन एंड योर सीयूईटी पीजी, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे बैलेंस कर सकते हो। जो पहला हमारा सबसे कॉमन है वो है कि आपको ओवरलैपिंग समझना पड़ेगा। अब ये ओवरलैपिंग क्या है और किस बेसिस पे ओवरलैपिंग को हम लेकर चल रहे हैं। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन होता है सीयूईटी पीजी का, वो 75 क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, है कि नहीं? कहीं कहीं पे आपका जनरल पेपर आता है, जैसे एमबीए हो गया, एलएलबी हो गया, बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो 75 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। नाउ इसमें जो टॉपिक्स होती है आपकी, जो मैं सिर्फ यहाँ लिटरेचर की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल इन ऑल सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि इसमें जो आपका टॉपिक होता है ना, वो ऑलरेडी आपका यूनिवर्सिटी में भी होता है। बस ये है कि यूनिवर्सिटी में आपको वो सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, सिर्फ फैक्चुअल ही नहीं, एनालिटिकल बेसिस पे भी चलता है। और यहाँ पे ज़्यादा आपका फैक्चुअल एनालिटिकल थोड़ा सा कॉलेज के कंपैरिजन में कम रहता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पहले देखना कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपके कॉलेज में भी आ रहा है और साथ ही साथ वो आपके सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशन में भी आ रहा है। मान के चलिए कि आपका जो है वो टोटल मिला के 70, अगर आपका जो सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन है उसमें आपका 8 यूनिट है या 10 यूनिट है, और उस 10 यूनिट से ना करीबन 2-3 ऐसे यूनिट है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले वहां से प्रिपरेशन शुरू करें, है ना, वहां से चीजों को आप समझना शुरू करें, उस पर आप ज्यादा जोर डालेंगे क्योंकि वो 2 एग्जामिनेशन का पार्ट बन रहा है। ये ओवरलैपिंग का आप पहले एक लिस्ट बना लो, जो भारी भरकम आपका टॉपिक है उसको थोड़ा सा बाद में करना, राइट। और जो सिंपल टॉपिक है वहां से आप पढ़ना, यानी वहां से चीजों को लेना, डाइजेस्ट करना आप शुरू करना, फिर धीरे धीरे करके उसके लेवल को इंक्रीज करना। यानी इससे क्या होगा, आप तो 2 चीज को मैनेज भी कर रहे हो और साथ ही साथ अपने टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर चल रहे हो। इसमें क्या करना है ना, आपको ओवरलैपिंग वाले टॉपिक पे डेली बेसिस पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी में भी देखा जाए तो आपको दोनों में ध्यान देना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि 1.5 घंटे की एक शिफ्ट ले लो हर दिन की, और हर दिन ना 1.5 घंटे बस इसी ओवरलैपिंग वाले टॉपिक पे काम करना, तब तक जब तक आपका कॉलेज का एग्जामिनेशन हो ना जाए। सेकंड क्या है आपका कि 3 फेज प्लान। अभी जैसे कि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है दिसंबर में, किसी की जनवरी में होती है एग्जामिनेशन, किसी का बाय ईयर एंड एग्जामिनेशन होता है, यानी ईयर पूरा खत्म हो जाता है, सेमेस्टर नहीं जाता है, और तब उनका एग्जामिनेशन मार्च या अप्रैल में आता है, और यही वो समय है जब आपका सीयूईटी पीजी का भी होता है। तो उस बेसिस पे क्या करना है, जो भी आपका रेगुलर कॉलेज डेज है उसमें आपको प्रिपरेशन को डिवाइड करना है। कॉलेज डेज में 60%, राइट, 60 to 50% यहाँ पे आप क्या करोगे, बस कॉलेज वाले सिलेबस पे फोकस करोगे। मान के चलो कि दिन में आप 4 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, 4 घंटे में 2 घंटे की प्रिपरेशन आप कॉलेज को दे रहे हो, और 2 घंटे की यानी 40 से 50% जो है वो 2 घंटे से 1.5 घंटे की प्रिपरेशन आप सीयूईटी पीजी को दे रहे हो। ये कब होगा, जब आप कॉलेज डेज में हो और एग्जामिनेशन अभी नजदीक है नहीं। सेकेंड आपका कौन सा फेज है, जब एग्जामिनेशन एकदम नजदीक आ गया है, कॉलेज वाली यानी सेमेस्टर वाली या फिर ईयर एंड वाली, तो वहां पे आप क्या करोगे, 4 घंटे से 5 घंटा अपना थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना, और उस 5 घंटे में आप क्या करोगे, 3.5 घंटा, राइट, 3.5 घंटा, या फिर आप जो है करीबन उससे भी ज्यादा ले सकते हो, यानी 80% अपने टाइम का क्या करोगे, कॉलेज को दोगे, राइट, कॉलेज को दोगे। मान के चलिए आप 6 घंटा पढ़ रहे हो, जो कि एक एप्रोप्रिएट है, एग्जामिनेशन के पहले इतने बच्चे तो पढ़ते ही हैं क्वालिटी के साथ, राइट। तो अगर आप 6 घंटा दे रहे हो तो करीबन आपको जो है वो 4 घंटे, 4
से 4.5-5 घंटे जो है वो किसको देना पड़ेगा, आपके कॉलेज के सिलेबस को देना पड़ेगा, और 20% यानी 1 से 1.5 घंटा आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं जब एग्जामिनेशन आपका खत्म होता है, ये बिफोर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, राइट। ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो भाई आप क्या करो, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर इसको थोड़ा सा स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, इसको 10% पे भी रखोगे तो करीबन 2-3 दिन तक ये मैनेजेबल है। अब आते जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया है कॉलेज का, तो पूरा 1 महीना 1.5 महीना आप क्या करो, आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करो, यानी वो सारे पार्ट जो कि आप छोड़ दियो, वो सारे ना यहाँ पे कवर हो पाया आपका 20% में, ना आपका 50-40% में, ना ओवरलैपिंग वाले आपके टॉपिक है, तो वैसे टॉपिक्स को लेकर आओ जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, भारी भरकम है, स्कोरिंग है, उस पे पूरा का पूरा टाइम दो। अगेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी साथ में लेकर चलना है। यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट कम से कम दो, जिसपे आप अपने जो है एक शिफ्ट में भारी भरकम का आप क्या करोगे, टॉपिक को उठाओगे, राइट। 2 आवर्स एंड 2 आवर्स पे करोगे, एक में आप भारी भरकम को उठाओगे और दूसरे 2 आवर में आप पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट दोगे। 1 घंटा पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, 1 घंटा मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, तो इससे भी आपकी चीजें जो है वो मैनेज हो जाती है। देन है आपका स्मार्ट स्टडी मेथड, यानी कि चीज़ों को आपने क्या करना है, चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ना है। जैसे लिटरेचर में काफ़ी आता है कि अच्छा ये एक राइटर है, राइटर ने ये वर्क कब लिखा, कैसे लिखा, 4-5 उसका वर्क दे दिया और बोला कि भाई इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाओ। उसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट के हिंदी में भी आपका यही देखने को मिल जाता है, हिंदी लिटरेचर में भी और डिफरेंट सब्जेक्ट में। यानी चीज़ों को सीरीज वे में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ो, उसका एक प्रॉपर रूटीन बना लो। साथ ही साथ चीज़ों को ना टाइमली शिफ्ट बेसिस पे आप लेकर चलो, है ना। टाइम को आप क्या करो, टाइम को आप शिफ्ट बेसिस पे डिवाइड करो। कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है वो 3 शिफ्ट लेकर चल रहा हूं, राइट। आप 3 शिफ्ट लेकर चल रहे हो, कोई नहीं, आपका 2 घंटे का कंसंट्रेशन प्रॉपर वे में नहीं बैठ रहा है तो आप 1.5 घंटे की आप शिफ्ट लो और 1.5 घंटे में 1.5 घंटा जो है वो कॉलेज स्टडी को दे दो और दूसरा 2.5 घंटा जो है वो सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशन को दे दो। ये सिचुएशन भी वैरी करेगा, जो मैंने आपको 3 फेज बताया था उसके हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 3 आवर्स, दैट इज रिवाइज, रिकॉल एंड रिटेन। रिवाइज की भी यहाँ पे 3 मेथड है, 3 तरीके होते हैं। एक रिवीजन होता है एंड ऑफ द डे, यानी आपने जो भी आज पढ़ा है वो आज पूरे दिन में आधा घंटा, दिन खत्म होने यानी पूरा पढ़ाई होने के बाद आधा घंटा बैठोगे और सारी चीज को रिवाइज करोगे। दूसरा होता है स्टार्टिंग ऑफ द डे और बिगिनिंग ऑफ द डे, यानी इसमें क्या है, कल क्या पढ़ा था वो भी बैठकर क्या कर रहे हैं, आज पढ़ने से पहले आधा घंटा या फिर 40 मिनट बैठ के सारा रिवाइज कर लिया, तो 2 रिवीजन आपका यही हो गया। और एक आप जो है वो वीकली रिवीजन लेकर चलो कि पूरे हफ्ते में मैंने क्या पढ़ा था, उसकी भी रिवीजन आपने करनी है। साथ ही साथ रिकॉल है कि कभी कभी अब रिवीजन भी बहुत बेसिस पे होता है। एक है कि बैठकर वापस से वही सारी चीज़ों को देखना, पढ़ना, नोट्स पढ़ना, वीडियो के बेसिस पे आप स्पीड अप करके आप देख सकते हो, किसी भी बेसिस पे आप पे डिपेंड करता है। एंड देन रिटेन की भाई एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चीज़ों को लाना है, कहीं अगर ब्रेक हो जाएगा 1 हफ्ते का तो आपका लूप टूट जाएगा, क्योंकि यही 4-5 महीने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, चाहे वो कॉलेज एग्जामिनेशन की बात कर ले या फिर बात करें आप सीयूईटी पीजी के बेसिस पे, राइट। सो ये 3 आर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, मेक श्योर आपकी रिविजन भी चल रही है एंड मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हो। दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि भाई इसको 50-50 रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पे 3 घंटे आप सीयूईटी पीजी को दे रहे हैं और जहाँ पे 3 घंटे आप कॉलेज को दे रहे हैं, ये रेगुलर डेज पे जाएगा आपका। अगर यही चीज़ें जो है वो रेगुलर डेज नहीं रहे और एग्जामिनेशन का डेज रहे, तो मैं वापस से बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन यानी कॉलेज एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे सीयूईटी पीजी को आप बस 1 घंटा देना एंड कॉलेज को आप क्या करना, कॉलेज को आप जो है वो
1 या 1.5 घंटे यहाँ पे आप दे सकते हो, और कॉलेज को 4.5 घंटा आप देना शुरू करना एग्जामिनेशन के दौरान। एग्जाम खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा 6 घंटा आप क्या करोगे, सीवीटी पीजी को दोगे, जिसमें से 2 घंटे आप बस पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट को दोगे, एंड बाकी का 4 घंटे में आप क्या कर रहे हो, 4 घंटे में वो सारे टॉपिक को लेकर चल रहे हो जो कि टॉपिक काफी ज्यादा स्कोरिंग है, काफी ज्यादा आपको वो खा रहा है, आपका दिमाग खा रहा है। आई होप दैट कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप मैनेज कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे आप दोनों ही चीज़ों को। अगर हाँ तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तभी अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।